अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ईयर स्टैट्स के बारे में, जिसकी डेफिनेशन हमने स्टार्ट की है विद आंसर्स। और आज हमारा चैप्टर नंबर 13 है स्टैटिस्टिकल इंटरफेस टेस्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के हवाले से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हमारे पेपर्स में आते हैं। तो आज हम इसको करने वाले हैं। हमने पहले 10, 11, 12 चैप्टर तीनों जो है कवर कर लिए मुकम्मल तौर पर। उसकी अगर आपने डेफिनेशंस की वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर चैनल को यूट्यूब के ऊपर सर्च करने के बाद जो वो देख सकते हैं, ठीक है। और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट स्लाइड आती है उसकी अगर हम बात करें तो वो आती है हमारे पास ये, ठीक है। 2 क्वेश्चन हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं, जो लिखे गए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो मुश्किल क्वेश्चंस को जो है नहीं याद कर सकते, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो मैंने इसमें ऐड की हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और सारी पेपर्स में रिपीट हो चुकी हैं पिछले पास्ट पेपर्स में। और इनको आपके ऊपर लाजिम है कि 100% करें, क्योंकि इसमें से कोई भी डेफिनेशन कुछ भी आ सकता है इसमें से, ठीक है। और लाजमी आएगा, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। और आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जो स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन है सेकंड ईयर में, आप इनको याद करने से 40 to 50% मार्क्स फ्री में ले सकते हैं, सिर्फ डेफिनेशंस को याद करके, ठीक है। और बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन 1-2 अटैम्प्ट कर लें या शॉर्ट क्वेश्चन 3-4 कर लें, आपके अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, के हाइपोथेसिस की टेस्टिंग क्या होती है। अ मेथड व्हिच टेल्स अस टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल डेटा whether to accept or reject statement or assumption about the population parameter is called testing of hypothesis, ठीक है। ये hypothesis की definition है, इसको आपने लाजमी करना है। और जो next है what is null hypothesis, के null hypothesis क्या होता है। a statement which is tested for possible rejection but under assumption is it is true is called null hypothesis and it is denoted by HO, ठीक है। HO का मतलब hypothesis में आता है, ठीक है। ये जो ओ लिखा हुआ है इसकी सबस्क्रिप्ट में होता है, नीचे है, ठीक है। ये मुझे इसमें ऑप्शन नहीं मिला तो इसलिए मैंने जो लिखा नहीं है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये इसकी सबस्क्रिप्ट में आता है, ठीक है। सबस्क्रिप्ट मतलब होता है लफ्ज़ की नीचे वाली साइड पे, यहाँ पर जैसे मैंने जहाँ पर डॉट रखा हुआ है लाल कलर का, यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास वो आती है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें स्टार्टिंग में व्हाट इज सिंपल हाइपोथेसिस, के सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस इन विच द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन इज स्पेसिफाइड इज कॉल्ड सिंपल हाइपोथेसिस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो आता है क्वेश्चन नंबर 4 आता है व्हाट इज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस या सिर्फ हाइपोथेसिस, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं अ स्टेटमेंट व्हिच मे और मे नॉट बी ट्रू इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अ हाइपोथेसिस व्हिच इज एक्सेप्टेड when the null hypothesis is rejected is called alternative hypothesis and it is denoted by H1। H को हम डिनोट करते हैं हाइपोथेसिस के साथ, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म आप समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है व्हाट इज टेस्ट स्टैटिस्टिक, ऐसे नहीं लगा हुआ, या बोर्ड से देखिएगा स्टैटिस्टिक ही है सिर्फ, ठीक है। बाकी जो दूसरा होता है उसमें ऐसा लगा होता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स। अ स्टैटिस्टिक इज अ फार्मूला ऑन विच द डिसीजन ऑफ एक्सेप्टिंग on or rejecting the hypothesis is called a test statistic, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला आता है जो डिसीजन करता है एक्सेप्टिंग या रिजेक्टिंग हाइपोथेसिस की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है व्हाट इज कंपोजिट हाइपोथेसिस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अ हाइपोथेसिस इन विच द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज नॉट स्पेसिफाइड इज कॉल्ड कंपोजिट हाइपोथेसिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज पावर ऑफ द टेस्ट, या इसको आप कह सकते हैं करेक्ट डिसीजन क्या चीज़ होती है। ये आपको इस तरह भी आ सकते हैं। 2 क्वेश्चंस मतलब कि मैंने लिखे हुए हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ द टेस्ट, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ द टेस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 आता है व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उससे पहले आपको मैं बता दूं ये सारी डेफिनेशन एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। मे बी के 2-3 डेफिनेशन ऐसी हों जो कि तकरीबन उनके सेम आंसर हो, लेकिन 1-2 जो चीज़ों का फ़र्क होता है बाकी सेम है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन इसमें ऐसी हैं। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अ प्रोसीजर विच enables us to accept or reject statement about population parameter is called hypothesis testing, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेफिनेशन को मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आपने पहले ही पढ़ चुके हैं
और हमने जो चैप्टर्स किए थे उसमें हमने इसको डिटेल से डिस्कस भी किया था, ठीक है। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस? इट इज अ मेथड व्हिच टेल्स अस ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट हाइपोथेसिस। एक्सेप्ट और रिजेक्ट हाइपोथेसिस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन हमारे पास आई हैं। हमने देखा पिछले हमने 4-5 डेफिनेशन किए वो तकरीबन इसी बात के ऊपर थी, ठीक है। व्हाट इज टेस्ट स्टैटिस्टिक? A formula which provides a numerical value for testing statistical hypothesis is called test statistic, ठीक है। एक फार्मूला मतलब कि जो है प्रोवाइड करता है हमें न्यूमेरिकल वैल्यू टेस्टिंग के लिए स्टैटिस्टिक्स की, उसको हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये नीचे वाले भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ फ्री मतलब इंडिपेंडेंट choices is called the degree of freedom and it is abbreviated as DF मतलब degree of freedom, ठीक है। What is test of significance? Question number 13 है, it is a method which tells us on the basis of sampling distribution whether to accept or reject a hypothesis, accept or reject hypothesis, ठीक है। ये मेथड है जो हमें बताता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, ठीक है। इसको हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज सिग्निफिकेंस लेवल, कि सिग्निफिकेंस लेवल क्या चीज होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस लेवल। ये दोबारा रिपीट हो गया, इस मतलब कॉल्ड सिग्निफिकेंस लेवल होता है, लेकिन इसको 2 दफा रिपीट हो गया गलती से, तो इसके लिए माजरत। तो बेसिकली मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है। ये हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जो कि बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, ये भी एरर टाइप्स। ये बहुत ज्यादा रिपीट होती हैं, ये 2-3 तरह की हैं, आपको मैं इसका बता देता हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी आपको इसमें, पर आपने उसको क्लियर कर लेना है। 2-3 लफ्जों में इसमें सिर्फ जो डिफरेंस होता है, ठीक है। टाइप 1 एरर सबसे पहले हमारे पास आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट HO व्हेन HO इज ट्रू इज कॉल्ड टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर, ठीक है। सॉरी, इट इज डिनोटेड बाय ए से डिनोट किया जाता है टाइप 1 एरर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट HO व्हेन HO इज फॉल्स इज कॉल्ड टाइप 2 एरर, इट इज डिनोटेड बाय 11। टाइप 2 एरर को इससे किया जाता है। व्हाट इज एक्सेप्टेंस रीजन? अ सेट ऑफ वैल्यूज व्हिच सपोर्ट्स अस टू एक्सेप्ट HO, ठीक है। एक्सेप्टेंस रीजन क्या होती है? अ सेट ऑफ वैल्यूज का सेट होता है विच सपोर्ट अस टू एक्सेप्ट, मतलब कि जो एक्सेप्ट करता है, हमें सपोर्ट करता है एक्सेप्ट करने के लिए HO को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 आता है, व्हाट इज रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन? ये दोनों 2 क्वेश्चन 2 तरह से आ सकती है, इनका बहुत आसान है। अ सेट ऑफ वैल्यूज व्हिच सपोर्ट्स अस टू रिजेक्ट HO, ठीक है। हमारे पास प्रीवियस स्लाइड में क्या था हमारे पास ये हमारे पास था एक्सेप्टेंस रीजन, और जो नेक्स्ट हमारे पास अब आया था वो आया था क्रिटिकल रीजन, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। ये रिजेक्ट करता है HO को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सेप्ट करता है HO को, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज जनरल प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग, के प्रोसीजर जो जनरल हमारी प्रोसीजर होती है, प्रोसीजर होता है टेस्टिंग का, उसको कैसे किया जाता है, उसके हम मराहिल बताएं हमें। उसके बाद सबसे पहला जो हमारे पास 6 मराहिल में इसको किया जाता है, पहला हमारे पास फॉर्मुलेट HO एंड H1, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास डिसाइड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो ए लिखा हुआ है ये सिग्निफिकेंस को क्लियर करने के लिए इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट, तीसरा है टेस्ट स्टैटिस्टिक। इसके बाद चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है क्रिटिकल रीजन, कैलकुलेशन, कंक्लूजन, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। तो उसके बाद आखिरी स्लाइड हमारे पास जो आती है वो आती है पावर टेस्ट। व्हाट इज पावर टेस्ट? रिजेक्ट HO व्हेन HO इज फॉल्स इज कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट। Reject HO when HO is false is called power of test. It is denoted by 1 minus b. It is also called correct decision, ठीक है। इसको correct decision भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है what is one tail test। ये tail test जो है हमारे पास आते हैं 2-3 तरह के, इसको भी आपने लाजमी तौर पर करना है। वन टेल टेस्ट की हमारे पास बात करें तो if entire rejection lies either is in left or right test is called on tail test, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है ये ऑन टेल टेस्ट, उसको वन टेल टेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज, लिखने में थोड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं। व्हाट इज टू टेल टेस्ट, ठीक है। इफ रिजेक्शन रीजन लाइज इक्वली इन बोथ टेल्स इज कॉल्ड टू टेल टेस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज लार्ज सैंपल साइज, कि लार्ज सैंपल साइज क्या होता है। एज अ जनरल रूल
सैंपल साइज लार्ज व्हेन जो नंबर ऑफ वैल्यू है हमारे पास वो बड़ी होगी 30 से, ठीक है। ये हमारे पास लार्ज सैंपल साइज की डेफिनेशन है। इसके बाद उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो जरूर इंशाल्लाह मैं स्टैट्स की वीडियोस को नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कीजिएगा मजीद वीडियोस के लिए। तो मिलता है फिर आपको अच्छी सी नई वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।